देखें, प्लेटफॉर्म ने इसको कैटलिस्ट का रोल तो प्ले किया है ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म ने, लेकिन इसके अलावा भी चाइना और इंडिया के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी बहरहाल मौजूद रही है। और इसकी वजह यह है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन मार्क्स को क्रॉस कर चुकी है एनुअली। और इसमें सबसे ज्यादा जो टिल्ट है, ट्रेड टिल्ट है, वो चाइना की तरफ है, जिसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 75 to 80% है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन 20 to 25% है। तो इट शोज कि इंडिया चाइना की एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक रखे, क्योंकि चाइना जहाँ पे ऑल्दो चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस हुए थे और उसके बाद से कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुई, जब ये 5 सालों बाद ऑफिशियल टॉक्स हुई हैं बिटवीन दी हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है कि इंडिया चाहे जितना भी अपने आप को प्रेजेंट करे कि वो चाइना को compete कर सकता है, अभी भी दोनों के दरमियान एक ह्यूज गैप मौजूद है। और ये बात इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी थी, ताकि वो वेस्टर्न अलाइज को अपने एश्योर करवा सके कि अभी भी हम चाइना को compete करने की पोजीशन में मौजूद हैं। क्योंकि जब 2019-2020 के बॉर्डर क्लैशेस के बाद ये जो दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान टॉक्स खत्म हो गई, तो ये किसी हद तक तासुर लिया जा रहा था कि जो यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, जिसमें इंडिया जो है वो एक पिविटल रोल प्ले कर रहा है टू कंटेन चाइना, वो किसी हद तक जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है, इससे इंडिया ने किसी हद तक ये मैसेज या सिग्नल दिया है अपने वेस्टर्न अलायंस को, यूएस को, कि अभी भी हम चाइना के साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं और इक्वल टर्म्स में मौजूद हैं, जिसमें दोनों की तरफ से जो है वो सॉर्ट ऑफ ए रेसिप्रोकल गुडविल का मुजाहिरा किया गया है, और अपने जो आपस के इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको आगे लेके जाने की बात की गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।